सनातन धर्म में एकादशी तिथि का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। इस दिन व्रत धारण करने से जीवन में आध्यात्मिक उन्नति होती है, सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करने का विधान है और ये दिन उनकी विशेष कृपा की प्राप्ति और उन्हें प्रसन्न करने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, जिसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है, ये एकादशी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। कारण ये है कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु देवशयनी एकादशी से योग निद्रा की अवस्था में चले जाते हैं, जो कि कुल 4 महीने का समय होता है। इसी दौरान चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है, जो पूरे 4 महीने तक रहता है। चातुर्मास में सभी देवता सो जाते हैं। ऐसे में सृष्टि का संचालन भगवान शिव जी के हाथों में आ जाता है। वहीं विष्णु जी की अनुपस्थिति के कारण सभी मांगलिक कार्य रोक दिए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि चातुर्मास में किसी भी प्रकार का मांगलिक शुभ कार्य जैसे कि विवाह, जनेऊ या फिर गृह प्रवेश इत्यादि भी वर्जित माना गया है। मतलब सनातन धर्म में 16 संस्कारों में जो शुभ संस्कार होते हैं, उन्हें चातुर्मास में करने के लिए वर्जित किया गया है। और यही कारण है कि देवशयनी एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होती है। बहुत से भक्त हैं जो कि चातुर्मास का व्रत करते हैं, तो ऐसे में देवशयनी एकादशी, जिसे कि हरिशयनी एकादशी भी कहा जाता है, इसी दिन से चातुर्मास के व्रत प्रारंभ हो जाते हैं, जो कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी के दिन समाप्त होता है। अच्छा, बहुत से भक्त हैं जो कि हरिशयनी एकादशी के दिन से चातुर्मास का व्रत करते हैं और कई भक्त हैं जो कि आषाढ़ मास की पूर्णिमा से, जिसे गुरु पूर्णिमा कहा जाता है, उस दिन से ही चातुर्मास के व्रत का प्रारंभ करते हैं। तो जैसे हम व्रत शुरू करते हैं वैसे ही व्रत का समापन भी करते हैं। अगर एकादशी के दिन आप व्रत शुरू कर रहे हैं तो फिर एकादशी के दिन समापन होगा। अगर आप पूर्णिमा के दिन से चातुर्मास का व्रत करते हैं तो फिर कार्तिक मास की पूर्णिमा पर चातुर्मास के व्रत का समापन होता है। ठीक है, इसी प्रकार से व्रत किए जाते हैं। चातुर्मास व्रत के नियम क्या होते हैं, पूजा विधि क्या होती है, ये सारी जानकारी तो मैं आपको आने वाली वीडियो में दूंगी। लेकिन आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2025 में हरिशयनी एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको व्रत कब धारण करना है और पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। आज के दिन किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, कौन से मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन सा उपाय करें जिससे कि इस व्रत का, इस पूजा का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। और जिस भी कामना से हम व्रत धारण करते हैं या फिर बिना व्रत किए भी पूजा आराधना मात्र भी कर रहे हैं तो हमारी वो कामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए। हरिशयनी एकादशी व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। और अब जानते हैं कि हरिशयनी एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 5 जुलाई को शाम को 6:58 पर और एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 6 जुलाई की रात्रि में 9:14 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि में एकादशी हमें प्राप्त हो रही है 6 जुलाई 2025 को, इसलिए 6 जुलाई 2025 को हरिशयनी एकादशी का व्रत धारण करना है। 6 जुलाई को सूर्योदय काल का समय है सुबह 5:29 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 7:23 पर। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:08 से सुबह 4:48 तक। अमृत काल रहेगा दोपहर में 12:51 से दोपहर 2:38 तक और अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर 12:01 से 12:49 तक। अभिजीत मुहूर्त में या फिर अमृत काल में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। अच्छा, बात करें विजय मुहूर्त की तो देखिए, दोपहर में 2:45 से दोपहर 3:40 तक ये विजय मुहूर्त है। विजय मुहूर्त मतलब इस समय में अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें आपको विजय की प्राप्ति होती है, चाहे फिर वो धार्मिक कोई कार्य हो या फिर कोई भी कार्य आप प्रारंभ करना चाहते हैं तो इस समय में कर सकते हैं। इस दिन विशाखा नक्षत्र बन रहा है जो कि रात्रि में 10:41 तक रहेगा। इसके अलावा रात्रि में 9:26 तक साध्य योग का भी संयोग रहेगा। देवशयनी एकादशी का व्रत रविवार के दिन है, तो इस दिन राहु काल का समय है शाम को 4:30 से शाम को 6 बजे तक। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अब जानते हैं कि हरिशयनी एकादशी व्रत का पारण हमें कब करना है।
तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 6 जुलाई को रात्रि में 9:14 पर और द्वादशी तिथि का समापन हो रहा है 7 जुलाई को रात्रि में 11:10 पर। और एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 7 जुलाई को सुबह 5:29 से सुबह 8:16 तक। एकादशी व्रत में पारण का बहुत महत्व होता है, इसलिए पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान जरूर रखना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि सावन मास कब से प्रारंभ हो रहा है और सावन का पहला सोमवार कब है, रक्षाबंधन कब है, तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, जरूर देख लीजिए। आने वाली वीडियो में आप जानेंगे कि चातुर्मास कब से प्रारंभ होगा, कब समाप्त होगा और चातुर्मास के नियम क्या होंगे। सारी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिलेंगी, तो चैनल से जुड़े रहिए ताकि सभी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।